नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। एक बहुत अहम मुद्दे पर आज आपसे बात करनी है। बात नैतिकता की। नैतिकता ही वो गुण है जो इंसान को, मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। वरना इंसान भी एक्चुअली देखा जाए तो होमो सेपियंस, आप इसको जानवर की श्रेणी में ही रख सकते हैं। केवल वो अपने कुछ गुणों की वजह से पशुओं से अलग हुआ, जिसमें से नैतिकता एक बहुत बड़ा गुण है। मोरालिटी, नैतिकता। सवाल यह है कि जिस तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या नैतिकताएं, उनका ख्याल केंद्र में रखते हुए अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द रखते हैं, या जीवन में हमको जो दूसरी तमाम बातें अहम लगती हैं उसके इर्द गिर्द सूटेबिलिटी के हिसाब से हम नैतिकता का ख्याल रखते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब बातें आज अचानक नैतिकता की लेकर मैं क्यों बैठ गया। वो इसलिए क्योंकि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राज्य के मुख्यमंत्री को भेज दिया। अब चार चेहरे आप याद कीजिए। एक चेहरा इन्हीं महोदय का, अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री बनाए गए थे, तब जबकि ये फैसला हुआ कि शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। कोटे बटे, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के कोटे के तहत अनिल देशमुख, जो शरद पवार के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय लोगों में से एक माने जाते हैं, काटोल से विधायक हैं, वो कई बार यहाँ से चुने गए हैं। इस हिसाब से उनका रसूख काफ़ी माना जाता है। कई बार मंत्री भी रहे हैं अलग अलग सरकारों में। तो बहरहाल इनका कद बड़ा और विश्वसनीयता, ये देखते हुए कि वो कितने करीब हैं शरद पवार के, उनको ये पद मिला। जब ये एंटीलिया वाला केस सामने आया 25 फरवरी को, लोगों ने जब जाना कि इस देश के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक अंबानी परिवार और उनका जो घर है उसके सामने विस्फोटकों से लदी हुई एक गाड़ी मिली है, केस की छानबीन शुरू हुई, तो एक नाम सामने आया तब जब एनआईए के हाथ में ये पूरा मामला चला गया। सचिन वाजे जब सामने आए तो ये पता चला कि ये पूरा मामला जो है वो एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है। 17 तारीख को ये मानते हुए कि एंटीलिया केस में अच्छे से जांच नहीं हुई है और इस मामले में मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको इस पद पर नहीं रखना चाहिए, तो परमबीर सिंह को वहाँ से हटा दिया गया और दूसरी जगह उनको पोस्टिंग दे दी गई। 17 तारीख को ये हुआ मार्च में, और 20 तारीख को परमबीर सिंह एक लेटर लिखते हैं जिसमें गवर्नर को एड्रेस किया जाता है, मुख्यमंत्री को एड्रेस किया जाता है और ये कहा जाता है कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख वसूली का टारगेट देते थे। सिर्फ सचिन वाजे ही नहीं, कई दूसरे ऑफिसर्स को भी दिया जाता था, और वसूली का ये टारगेट सचिन वाजे को दिया गया। इसके रेमिफिकेशंस जाहिर है तब तक लोगों के दिमाग में आ गए। पहले ये बात कही गई कि देखिए इसमें अंदर नीचे हस्ताक्षर नहीं है, ये परमबीर सिंह का लेटर नहीं है। बाद में ये बात प्रमाणित हुई कि क्योंकि ये ईमेल के जरिए भेजा गया लेटर था, इसमें हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं थी। मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए ये भी कहा गया कि जैसा कि मैं आपके संज्ञान में पहले भी ला चुका हूँ कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी उस घेरे में आ गए। ये अटकलें बहुत आम हो गई और लोगों को लगने लगा कि ये वक्त की बात है कि अब अनिल देशमुख कम से कम इस्तीफा देंगे और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार चली जाए। लेकिन शरद पवार, जिनकी विश्वसनीयता पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में काफ़ी ज़्यादा है, उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि शरद पवार मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। शरद पवार बहुत दिनों बाद पब्लिकली अपीयर होकर डिफेंड करते हैं अनिल देशमुख को और ये कहते हैं कि क्योंकि परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया था, इस बात से चिढ़े हुए थे वो, और इसलिए अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। पहले उन्होंने उनके अस्पताल में, अनिल देशमुख के अस्पताल में दाखिल होने, क्वारंटाइन होने, उनको कोविड होने संबंधित पेपर्स भी दिखाए और ये कहा कि जिस दरमियान की ये बात की जा रही है उस समय तो वो वहाँ थे, क्वारंटाइन थे, उसका तोड़ाया। इधर से भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया और बताया कि देखिए उस दिन तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाद में कहा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, चलते चलाते की हुई एक प्रेस ब्रीफिंग थी। फिर कहा गया कि ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, बाकायदे पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। कहा गया कि उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने पत्रकारों को मैसेज भेजा था ग्रुप में, तो कहा गया कि वो भेजा ज़रूर गया था लेकिन वो डिलीट कर दिया गया था बाद में, देखते हुए ही कि कोविड का टाइम चल रहा है। तो मतलब ये कि आपने बुलाया तो था प्रेस को।
बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में बदल गई थी, क्योंकि आपने वो मैसेज डिलीट कर दिया, इसलिए आप ये कह सकते थे। लेकिन लोगों को ये लगने लगा कि एक ऐसी चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है जो डिफेंड नहीं की जा सकती। इधर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे यहाँ कैसे आ गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले आप? ये जो स्तर बना हुआ है वहाँ उसका आपको पालन करना चाहिए। वो हाई कोर्ट गए। अब समस्या ये फंसी कि वो जो कह रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग की जानी चाहिए, उसमें कहीं एफआईआर हुई हो तो सीबीआई जांच करे। एफआईआर हुई ही नहीं थी। इस मामले में एक एडवोकेट हैं जयश्री पाटिल, उन्होंने ये बात कही कि मैं तो गई थी एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन एफआईआर लिखी नहीं गई। इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वो पॉइंट्स जो परमबीर सिंह ने उठाए हैं उन्हीं को आप अपने इसमें उनका हवाला देते हुए और आप एफआईआर लिखाने की कोशिश कर रही हैं। आपने जो ड्राफ्ट किया था, क्या उसमें कहीं से भी ये परिलक्षित होता है? जैसा आप कहती हैं कि आप तो क्रिमिनल साइंस में आपने डॉक्टरेट किया है, कि आपकी ड्राफ्टिंग कहीं है जहां ये झलकता हो कि आपने इस पूरे पर्सपेक्टिव को, मामले को समझा और आपने एफआईआर लिखाने की कोशिश की? बहरहाल इस मामले की गंभीरता समझते हुए हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि बेशक इसमें एफआईआर नहीं हुई, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर हैं, गृह मंत्री पर लगे हुए आरोप हैं, लिहाजा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे ये फैसला आया, अनिल देशमुख ने कहा कि अब नैतिकता का तकाजा कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूं, और उन्होंने इस्तीफे का पत्र भेज दिया। अब सवाल यह है कि नैतिकता का तकाजा किस स्टेज पर आता है? क्या तब जब कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि बहुत गंभीर मामला है? क्या इसके पहले नैतिकता का तकाजा किसी स्टेज में होता हुआ, आता हुआ महसूस नहीं हुआ क्या? क्योंकि लोग जब नैतिकता की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं, जिनके रेल मंत्री रहते हुए जब 2 मेजर एक्सीडेंट्स हुए तो उन्होंने फौरन ही अपना इस्तीफा दिया और कहा कि नैतिकता अब ये कहती है कि मुझको रेल मंत्री के पद पर नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर तो दबाव, उसके बाद दबाव, सबूत और उसके बाद सबूत, एक एक पेज जब पलटा जाने लगा। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि सचिन वाजे ने अब ये भी खुलासा किया है, और खुलासा उसने क्या किया है, अब धीरे धीरे जब एनआईए की जांच आगे बढ़ती जा रही है तो ये पता चला कि एक बार एंड रेस्टोरेंट से एक डायरी मिली है जिसमें नाम लिखे हुए हैं, नाम के आगे लिखे हुए हैं कितने करोड़ रुपए दिए गए वसूली वाले किसको, और इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। और ये क्योंकि डायरी सामने आ गई है और वो लोग भी सामने आते जा रहे हैं जिनके जरिए ये वसूली का रैकेट इसको चलाया जाता था, इसको अमल में लाया जाता था। तो अब क्या सब कुछ सामने आ जाने के बाद कोई सूरत बची नहीं, इसलिए नैतिकता को सामने रखते हुए, नैतिकता को अपना फेस सेविंग बनाते हुए ये इस्तीफा दे दिया गया? या वाकई ये नैतिकता का ही तकाजा था कि इस्तीफा दे दिया गया? नैतिकता, क्या हम इसको आज सुविधा के हिसाब से पहनते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और घर आकर इसको खूंटी में टांग देते हैं, या नैतिकता हमारे लिए आज भी नैतिकता का दर्जा रखती है? इस बड़े सवाल के साथ आज बातें विशेष में आपको छोड़ जाता हूँ। नमस्कार।